तो छठ का आज पहला अर्घ्य दिया जाएगा। इस 4 दिनों के महापर्व में आज पहला अर्घ्य डूबते हुए सूर्य को, अस्ताचलगामी सूर्य को दिया जाएगा। इसके लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है। तमाम घाटों पर विद्युत सज्जा पूरी हो गई है। जो बचे कुछ काम है उसे भी जल्द निपटाया जा रहा है। हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से जुड़े हैं, उनसे हम जानेंगे किस तरह की तैयारियां हैं शाम में अर्घ्य को लेकर। देवघर से मनीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रांची से अंजुनी हमारे साथ जुड़े हैं। रुक करते हैं देवघर का। मनीष, आज पहले अर्घ्य का वक्त है, इसके लिए तैयारियां कल ही मुकम्मल कर ली गई थी। क्या बचे कुछ काम भी आज निपटाए जा रहे हैं? तैयारियां पूरी दिख रही हैं? बिल्कुल, देखिए आशिया कि आज पहला अस्ताचलगामी भास्कर का आज अर्घ होगा और तैयारी की जहां तक सवाल है तो कल खुद देवघर डीसी, जो नए डीसी परसों ही शाम में यहां अपना योगदान दिया है, कल शाम में अपने पूरे दल बल के साथ आप एसडीपीओ थे, साथ में नगर निगम के सफाई कर्मी और अधिकारी थे, तो सब लोग निकल के जितनी भी घाटें हैं देवघर बाबा नगरी शहर के, उन तमाम घाटों का उन्होंने निरीक्षण किया और जो छठ समितियां हैं उनको उन्होंने कई निर्देश भी दिए। और उसके आज यही था कि कोविड-19 का जो गाइडलाइन है उसको सख्ती से पालन किया जाए, कोशिश किया जाए कि पालन हो, लोगों से अपील भी की जाए। और इस वक्त हम लोग एक जगह खड़े हैं, ये नंदन पहाड़ से पहले ये मंगल तालाब है, आप देख सकती हैं। यहाँ भी जो छठ कमेटी के हलक सदस्य अभी नहीं दिखाई दे रहे, सुबह का वक्त है, लेकिन बैरिकेडिंग किया गया है और जल में देखिए आप एक तरह से लोहे का ये बैरिकेडिंग लगा दिया गया ताकि इसके बाद, यानी इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ से आगे लोग न जाए। और जो घाट है उसकी साफ सफाई की गई है, लाइटिंग भी कर दिया गया है सभी जगह, आप देख सकते हैं। मनोज दिखाएं, पोल वगैरह पे बड़े बड़े मास्क लाइट लगाए गए हैं। तो हम ये कह सकते हैं जो तैयारियां जितनी कम समय में हो सकती थी मुकम्मल, वो तैयारियां कर चुकी है। लेकिन एक बात हम ये भी कहेंगे कि अब सब लोग इस बात को मान भी रहा है कि नहीं, घर से करना ही मुनासिब होगा। और छठ समितियां भी लोगों से, अपने मोहल्ले वासियों से अपील कर रहे हैं कि जिनके यहाँ ये व्यवस्था नहीं हो सकती है कि घर से वो पूजा नहीं, वही घाटों का इस्तेमाल करें और आए, कम से कम संख्या में आए। बूढ़े बुजुर्ग घर पर रहे, बच्चे घर पर रहे। व्हाट्सएप के जरिए जो वैसे वर्चुअल ये है उसका भी वो इस्तेमाल कर सकते हैं। न्यूजीलैंड भारत ने, हमने कल भी इस बात को कहा था, ये भी एक संभव है। जब हम कोविड-19 में पढ़ाई लिखाई को रखना, किनारे रखना पड़ा, सारी दुकान अभी स्कूल बंद रही, पढ़ाई भी घर से हो रहा है, तो पूजा पाठ भी यहाँ से भी हो सकता है ऑनलाइन। तो ये भी एक तरीका है, लोग इस चीज को अब मान भी रहे हैं। और हम आपको बता दें कि वैसे बाबा नगरी देवघर में हर मोहल्ले में बड़े बड़े तालाब है और इस बार कोविड-19 के दौरान जो बारिश हुई, इसलिए सभी जगह पानी का जो स्तर है वो काफी है। तो ऐसे में, और इसके अलावा कुछ लोग अपने घर पे भी व्यवस्था की गई है, जिसकी न्यूजीलैंड भारत ने खबर भी दिखाई थी। और मदरसा एक जगह, वहां भी कल एक छोटे छोटे तालाब जैसा खोदाई किया गया और आज इसमें पानी सुबह से डाला जाएगा। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं जो तैयारियां हो सकती थी वो तैयारियां की गई हैं। और चूंकि आज पूजा पाठ, आज अर्घ है, तो आज के दिन जितने भी छठ व्रती हैं उनके परिवार के लोग, कल भी फल की खरीदारी हुई है, आज भी फल खरीदारी की जाएगी। उसका धोने का प्रक्रिया होता है, उसके बाद फिर कलसूप में चढ़ाया जाता है। एक बात आसिया हमें बता दें कि मौसम का मिजाज देवघर में बदल चुका है। सुबह से ही बादलों ने डेरा जमा रखा है और धूप आज नहीं है। तो आज के ये अभी जो नज़ारा है देवघर का वो यही है आशिया। चलिए रांची का भी हाल जानते हैं, बने रही मनीष आप हमारे साथ। अंजुनी इस वक्त रांची से हमारे साथ जुड़े में। अंजुनी, क्या राजधानी में तैयारियां मुकम्मल हैं? आज पहला अर्घ्य दिया जाना है, किस तरह के इंतजाम, खासकर सुरक्षा दृष्टिकोण से कैसे इंतजाम दिख रहे हैं? ये छठ महापर्व का पहला अर्घ्य जो है आज शाम पड़ेगा और प्रशासनिक तैयारी के बारे आप पूछ रही हैं, तो प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारी है। कई लगभग 40 से 50 जो हैं प्रशासनिक पदाधिकारियों को नियुक्त किया गया है पूरे शहर की विधि व्यवस्था में। और लगभग 5 घाट ऐसे हैं रांची के जहां पे ड्रोन कैमरे से पैनी नज़र रखी जाएगी और एनडीआरएफ की जो टीम है उसे डिप्लॉयड किया जा रहा है। और एनडीआरएफ की जो टीम है इस बार 1000 वर्कर के साथ रांची में उतरेगी। तो एक मुकम्मल तैयारी है प्रशासन की तरफ से हम बात करते हैं तो, क्योंकि देखिए काफ़ी संख्या में लोग जो श्रद्धालु हैं, जो छठ व्रती हैं, वो पहुंचते हैं घाटों में। भले इस समय विपरीत परिस्थिति है और विपरीत परिस्थिति में भी देखना अब होगा कि कितनी संख्या रहती है रांची के घाटों में। और इसके बाद यदि दूसरी बात हम करें नगर निगम की, तो नगर निगम की तरफ से कई लगभग 16 से 17 घाट रांची में हैं, तालाब हैं, छोटे बड़े तालाब हैं
तो अधिकांश में पूरी तैयारी कर ली गई है। और अब जो है जिस तरह से बताया गया था कि अब पानी में जो है ब्लीचिंग पाउडर और उससे ब्लीचिंग पाउडर छिड़का जाएगा तो क्लीनिंग की जाएगी। लेकिन हम बड़ा तालाब की बात करते हैं आशिया, तो बड़ा तालाब का पानी जो है गंदा काफ़ी है और थोड़ी गंदगी भी हम दिखाते हैं क्योंकि नगर निगम बड़ा दावे भी लगातार करते रहती है। भले देखिए इधर थोड़ा फूल माला लगाया गया है, स्वागत के लिए फूल माला जरूर लगाया गया है, लेकिन आज शाम में पहला अर्घ होगा। लेकिन ये जो स्पॉट है बड़ा तालाब का, वो स्पॉट हम दिखाना चाहते हैं और नगर निगम क्या तैयारी और क्या दावा करती है, तमाम चीज़ें जो हैं वो विजुअल के माध्यम से तमाम लोग देखेंगे। हम इसमें कुछ नहीं कह सकते। तस्वीर आप देख सकते हैं जो हमारे दर्शक हैं। देखिए लोक आस्था का महापर्व है और ऐसे में जहां पानी गंदा है, यहाँ काफ़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, छठ व्रती आते हैं, लेकिन अभी भी क्लीन नहीं किया गया। तो ये एक लापरवाही साफ नज़र आती है। तो हम जरूर कह सकते हैं कि जो छठ व्रती हैं इस बार जो विपरीत परिस्थिति में कई लोग अपने घरों में छठ पर्व कर रहे हैं, तो ये अब देखना ये होगा कि घाट में किस तरह की भीड़ होती है। और पूरी तैयारी, बाजारों में थोड़ी भीड़ जरूर है क्योंकि अब खरीदारी करने का अंतिम वक्त है। तो कचहरी की बात कर लें या जिला स्कूल की बात कर लें, बकरी बाजार की बात कर लें, तमाम जगहों में जो है जो श्रद्धालु हैं, जो छठ व्रती हैं, उनके जो सगे संबंधी हैं, वो अब बाजारों की ओर रुख किए हैं क्योंकि अब समय काफ़ी कम है, एक बड़ी तैयारी करनी पड़ती है। तो इस बड़ी तैयारी में तमाम लोग शामिल होते हैं। तो लोक आस्था का महापर्व जो है कहीं ना कहीं हर छठ व्रतियों के लिए और जितने जो श्रद्धालु हैं तमाम लोगों के लिए एक नया पैगाम, एक नई खुशी लेकर आता है। और सूर्य भगवान से ही उपासना होती है कि सूर्य भगवान इस बार जो है तमाम विश्व से जो है कोरोना वायरस को समाप्त कर दे, पूरा विश्व जो है कोरोना मुक्त हो जाए। आशिया। चलिए, तो तैयारियां हर तरफ मुकम्मल कर ली गई हैं। प्रभात भी नजर आ रहे हैं जमशेदपुर से हमारे साथ। प्रभात, क्या जमशेदपुर के तमाम घाटों में तैयारियां पूरी हो चुकी हैं? पहले अर्घ को देखते हुए सुरक्षा के कैसे इंतजाम दिख रहे हैं? घाट है जो नदी किनारे से लगा हुआ है, मतलब मानगो से लेकर बागबेड़ा तक के जितने घाट है उसको साफ सफाई कर लिया गया। थोड़ी बहुत जो बची है वो अभी युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। आपको हम दिखाना चाहते हैं घाट पर है जो वरधारी आएंगी महिलाएं, उनके लिए चेंजिंग रूम का व्यवस्था किया गया है। आप विजुअल के माध्यम से देख सकते हैं नदी घाटों पर यह बनाया गया है। अलग अलग 4 चेंजिंग रूम बनाए गए हैं और अभी भी प्रशासन के कुछ लोग लगे हैं जो थोड़ी बहुत इधर उधर जो गंदगी बची है उसे 1-8 घंटे में कर लिया जाएगा। और हम ये कहें कि जमशेदपुर के जितने छठ घाट है उसको दुरुस्त कर दिया गया है। इवन मानगो के दूसरी बाजू में है, मैं कहूँगा कि दूसरे बाजू में भी दिखाया जाए, उस तरफ भी चेंजिंग रूम बनाया गया है। महिलाएं जो वरधारी जो नदी में उतरकर पूजा अर्चना करती है, नहाने के बाद जाके जो चेंज करती है उसको तैयार करके दुरुस्त कर दिया गया है। साथ ही साथ ये छठ घाट में जो विद्युत करने की जो बातें हैं वो भी लगा दी गई है। साथ ही साथ प्रशासन के द्वारा एक वॉच टावर बनाया गया है यहाँ पे, और वॉच टावर के माध्यम से जो प्रशासन के लोग हैं वो यहाँ रहेंगे। और यहाँ अलग अलग घाटों में अलग अलग मजिस्ट्रेट की तैनाती कर दी गई है ताकि अगर किसी तरह की कोई व्यवधान हो तो उसको तुरंत निपटाया जा सके, उसकी ठीक किया जा सके। उसको लेकर वॉच टावर भी बनाया गया है। और नदी घाटों में तो प्रशासन के लोग अब थोड़ा बहुत जो कर रहे हैं कर ही रहे। इसके अलावा लोग जो छठ घाट में पहुंचेंगे वो भी अपने तरीके से छठ घाट को दुरुस्त करने में लगे हैं। आप देख सकते हैं विजुअल के माध्यम से जितने लोग हैं वो लोग घाट को दुरुस्त करने में, साफ सफाई करने में, या उसको बोले कि बढ़िया से बनाने की जो महिलाएं जब आएंगी वरधारी वो बैठेंगी, उसके लिए दुरुस्त किया जा रहा है। तो हम कहें कि जितने भी छठ घाट है वो दुरुस्त कर लिया गया है। चूँकि कल पानी भी गिरा था तो उसके चलते अब थोड़ा सा विजिबिलिटी भी कम है क्योंकि फॉग बहुत ज़्यादा नदी किनारे है और थोड़ा सा विजिबिलिटी भी कम हो रहा होगा। लेकिन हम ये कहें कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से कल भी मैंने बताया था कि शहर में जितने भी बड़ी गाड़ियाँ हैं जो शहर में एंट्री कर
करती है वो कल तक के लिए बंद कर दिया गया है। और जो भी बड़ी जो नाका है वहाँ उसको पुलिस पदाधिकारी की नियुक्ति की गई है। साथ ही साथ रोड पर जो ट्रैफिक व्यवस्था जो होती है, मान लीजिए जैसे लोग आते हैं गाड़ियों से आते हैं तो ट्रैफिक की व्यवस्था ना हो उत्पन्न, उसको लेकर भी ट्रैफिक पुलिस को व्यवस्थित कर दिया गया और सख्त निर्देश दिया गया कि कोई भी बाहर से जो बड़ी गाड़ियां हैं वो इंटर नहीं करेंगी और जो छठ व्रतधारी गाड़ी लेकर आएंगे उसके लिए भी व्यवस्था किया गया है कि आपको पार्किंग यहाँ पे करना और पार्किंग करके फिर पैदल जाना है। साथ ही साथ यहाँ माइक भी लगाया गया है। माइक के माध्यम से लोगों को ये आग्रह भी किया जाएगा कि कोविड का दौर चल रहा है, आप जितना ज़्यादा सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखेंगे घाटों पर तो वो आपके लिए अच्छा है। साथ में अगर आप सैनिटाइजर लेकर आते हैं तो उसका भी प्रयोग करें ताकि जो नदी में महिलाएं उतरेंगी नहाने के लिए तो नहाने के बाद अपने आप को सैनिटाइज करें और मास्क का ज़रूर यूज़ करें। मैं एक बार अपने सहयोग कहूँगा फिर से एक बार इस बाजू दिखाएं देखिए आप जो लोग हैं वो युद्ध स्तर पर अपने स्तर से अपने घाट को सफाई करने में लगे। हालांकि प्रशासन ने पूरी मुकम्मल व्यवस्था कर दी है और जो आने जाने वाले रास्ते हैं उसको भी दुरुस्त कर दिया गया है। वहाँ बैरिकेडिंग कर दी गई है ताकि जो व्रतधारी महिलाएं आए तो उनको जो डाउन में उतरने के समय किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि वो उतरने के समय स्लिप करने के डर रहते तो बांस की बैरिकेडिंग कर दी गई है साइड से कि महिलाएं जो है व्रतधारी हैं वो बांस की जो बैरिकेडिंग है उसको लेकर पकड़कर नीचे उतर सकती है। और हम ये कहें कि जमशेदपुर में जितने भी छठ घाट है, चाहे वो नदी घाट कहे या फिर जो तालाबों में जो साफ सफाई करने की बात है उसे दुरुस्त कर लिया गया है। अब जो डूबते सूरज को महिलाएं जो अर्घ देने पहुंचेंगी अब वो उसका इंतजार है। हम कहें कि जितने भी छठ घाट है जमशेदपुर सबको दुरुस्त कर लिया गया है, अब बस इंतजार है छठ व्रतधारियों को यहाँ पहुंचने का। जी आसिफ, चलिए तो तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और सुबह से ही लोग लगे हुए हैं बाकी जो तैयारियां हैं उसे मुकम्मल करने के लिए। देवघर का रुख करते हैं, मनीष हमारे साथ जुड़े हुए। मनीष, देवघर में किस तरह के इंतजाम किए गए हैं? क्या ट्रैफिक रूट में भी कुछ बदलाव किया गया है और सुरक्षा के लिए क्या एनडीआरएफ के साथ स्थानीय गोताखोरों की भी तैनाती की गई है ताकि अगर कोई हादसा हो तो फौरन उसे संभाला जा सके? देखिए, चूंकि एनडीआरएफ की टीम एक यहाँ ऑलरेडी प्रस्थापित है, बीटा 9 की टीम है वो यहाँ पर है। चूंकि कुछ साल पहले 5 साल पहले जब श्रावणी मेला के दौरान यहाँ घटना घटी थी तो उससे बाद से लगातार एक अस्थायी तैनाती की बात की जा रही थी। बाद के सालों में यहाँ पर एक अस्थायी तैनाती हो गई है। 2 दिन पहले परसों शाम में ही एक रिक्वेस्ट भेजा गया था, लेकिन कल शाम में ये बात आ गई कि एनडीआरएफ की तैनाती होगी और एनडीआरएफ की टीम 2 जगहों पर मुख्य रूप से होगी। हम जहाँ खड़े हैं इस तालाब से, ये इस तालाब के बाद नंदन पहाड़ है, उसके पीछे एक बड़ा सा जलाशय है और काफ़ी गहरा है और उसमें इस बार भी काफ़ी पानी है तो वहाँ पर एनडीआरएफ की टीम होगी। और दूसरी जगह जो वो है शिव गंगा, जहाँ पर काफ़ी डीप अचानक से गहराई हो जाती है। तो इन दोनों जगहों पर बड़ी संख्या में लोग आते हैं तो वहाँ पर एनडीआरएफ की टीम की तैनाती होगी। स्थानीय गोताखोर नहीं, वही प्रोफेशनल हैं, उन्हीं की वो होगी तैनाती। अच्छा, जहाँ तक सवाल है पुलिस बल, सुरक्षा बल, यातायात की, तो चूंकि गाइडलाइन में बदलाव या फिर हम जो कह सकते हैं ढिलाई वो काफ़ी देर से आया, तो ऐसे में जिला पुलिस जो है वो अन्य जिला से कोई डिमांड नहीं कर पाए और अन्य जिला से कोई बल, अतिरिक्त बल नहीं आ पाए। और यही वजह है कि जिला प्रशासन पूरी तरह से छठ समितियों पर भी काफ़ी हद तक निर्भर है कि वॉलंटियर वो अपना तैनात करेंगे और जो सुरक्षा है उसको वो भी। तो जो बल यहाँ पर ऑलरेडी स्थानीय है उन्हीं बलों की लगाई जाएगी, वही सभी जगह हर जगह खड़े रहेंगे और लोगों से लगातार अपील की जा रही है कि कम से कम संख्या में वो आए और एक बार में आए, पूजा करके फिर चले जाएं, ये भी एक उम्मीद की जा रही है। और एक हम ये कहेंगे जरूर कि जब सरकार ने जब रोक दिया था तब जरूर उबाल आया था लोगों में, थोड़ी लोग उदास थे, हताश थे, लेकिन जब बदलाव आ गया फिर धीरे धीरे इस बात पे भी लोग समझने लगे कि घाटों पे जाने से बेहतर है कि घर पे ही पूजा की जाए। तो हम भी उम्मीद कर रहे हैं कि बहुत कम लोग ही आएंगे जरूर, लेकिन उनकी भी संख्या कम ही, बदलाव आया है सोच में, तो मुझे लगता है कि संख्या आएंगे और कम ही संख्या में आएंगे। तो कुल मिला के जो व्यवस्था है उस पर ही निर्भर जो सुरक्षा बल है वही सब कुछ रहेगा। अंजलि, राजधानी में किस तरह की व्यवस्था है? यहाँ पर अलर्ट मोड में रखे गए हैं स्थानीय गोताखोर, एनडीआरएफ की टीमों को क्या तमाम तालाबों में जहाँ गहरे पानी है उससे पहले बैरिकेडिंग कर दी गई है? ऐसी तैयारियां दिखी हैं आपको राजधानी में? जो तालाबों में जो बैरिकेडिंग की गई है वो बहुत मतलब वो एक मार्ग बनाया गया है कि आपको इससे आगे नहीं जाना है, लेकिन भीड़ काफ़ी होती है। तो यही वजह है जिला प्रशासन की तरफ से एनडीआरएफ की टीम को पूरी तैयारी के साथ बड़ा तालाब में, चढ़री तालाब में, पचम तालाब में, कांके डैम में
धुरवा डैम में, इन तमाम जगहों में रहने के लिए कहा गया है। अब 1000 की संख्या में तमाम लोग रहेंगे तो आप समझ सकते हैं कि पूरे रांची में लगभग 17 से 18 घाट है। 3 जगहों में तमाम एनडीआरएफ की टीम रहेगी। मतलब एक मुकम्मल व्यवस्था प्रशासन के तरफ से की गई है। लेकिन जो भी छठ व्रती तालाबों में आते हैं आसिया, तो जिस तरह से कोरोना का संक्रमण है, छूट जरूर मिली है, लेकिन किसी भी तरह की जो सावधानी है उससे आप चूके नहीं। आप मास्क जरूर लगाएं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और सामाजिक दूरी बनाना होगा। ये कह देने से नहीं होगा कि भीड़ है, सामाजिक दूरी फॉलो करना होगा। क्योंकि अब देखिए जिस तरह से जो खबरें आई हैं, गुजरात में छठ नहीं मनाने दिया जाएगा, वहाँ पे कर्फ्यू लग गया है। दिल्ली में दिल्ली हाई कोर्ट ने मना किया, राज्य सरकार ने परमिशन दिया है। तो तमाम लोगों को और जो छठ समिति से जुड़े जो लोग हैं, सभी लोगों को एक सहयोग करना होगा। और आपको ये भी जानकारी दे दूं कि पूरे रांची शहर में जो है सुबह से लेकर अब जो है कल तक जो है तमाम जो बड़ी गाड़ियों का जो प्रवेश होता था वो 8 बजे से लेकर कंटिन्यू अब स्टार्ट हो जाएगा। मतलब शहर के बीच में बड़े वाहन जो है वो प्रवेश नहीं कर पाएंगे। भले छठ को लेकर यदि लोग ट्रकों से जाते हैं तो उन्हें इजाज़त दी जा सकती है, लेकिन ऐसे अमूमन जो बड़ी गाड़ियां हैं उस पर पूरी तरह से प्रतिबंध है कल सुबह 9 बजे तक। और प्रशासन और गली मोहल्ले के लोगों की तरफ से भी अपनी तैयारी है। नगर निगम भी अभी भी तैयारी हो रही है। तो ये हम कह सकते हैं कि जहाँ पवित्रता शुद्धता का ये पर्व है, तो इस बार ऐसा भी है, जो माहौल है उसके अनुसार हर लोगों के हाथ में मास्क और सैनिटाइजर जरूर होना चाहिए, ताकि किसी भी तरह की कोई लापरवाही नहीं हो और एक दूसरे का ख्याल रखें। न्यूज़ 11 भी लगातार अपील करता है कि सरकार के जो नियमों का पालन है वो आप जरूर करें, कम संख्या में लोग आएं, क्योंकि इस बार जो है कुछ माहौल विपरीत है। आसिया, चलिए और प्रभात से जानते हैं जमशेदपुर का हाल। प्रभात, सुरक्षा को लेकर जैसे आपने बताया था, लेकिन बहुत हद तक मनीष भी बता रहे थे कि बहुत जल्दी में तैयारियां वैसी नहीं हो पाई है, क्योंकि गाइडलाइन में बाद में संशोधन हुआ या ढिलाई जो दी गई है। इसके बाद क्या पूजा समितियों पर जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ जाती है? उन्हें किस तरह से प्रशासन के साथ उनका तालमेल किया गया है? बिल्कुल, देखिए आशा, जो केंद्रीय छठ पूजा समिति है, कल हम लोगों ने उनसे बात भी की थी, तो उनका ये कहना था कि इस प्रशासन के पास में क्योंकि नए गाइडलाइन आने के बाद थोड़ा समय कम मिला, तो इसलिए प्रशासन अपना मैन पावर लगा के काम तो कर ही रहा है। हम लोग भी उनके साथ में सहयोग कर रहे हैं। जो छठ घाटों में थोड़ी बहुत जो कमी रह गई थी उससे दुरुस्त हम अपने कार्यकर्ताओं के साथ, अपने वॉलेंटियर के साथ में कर रहे हैं। साथ ही साथ प्रशासन के साथ में उन लोगों ने जो आपने कहा कि ट्रैफिक व्यवस्था या फिर विधि व्यवस्था को लेकर उन्होंने साथ में बैठक किया था और ये कहा था कि हमसे जो सहयोग होगा, हमारे कार्यकर्ता से जो सहयोग होगा, हम लोग करने के लिए तैयार है। और प्रशासन भी आश्वस्त था कि जो केंद्रीय छठ पूजा समिति के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं प्रशासन की भी सहयोग कर रहे हैं, क्योंकि आस्था का महापर्व में हर कोई चाहता है कि अपनी थोड़ी भागीदारी हो तो मैं उसमें भागीदारी दूं, ताकि छठ मैया हमारे पर भी कृपा करे। तो ये छठ पर भी ऐसा आशा कि आदमी नहीं चाहकर भी अपने से ही लोगों की मदद में उतर जाता है, चाहे आप ट्रैफिक व्यवस्था की बात करें या छठ घाटों की बात करें या फिर सामग्री बांटने की बात करें। लोग अपने तरीके से अपने लग जाते हैं और लोगों की सेवा में तत्पर रहते हैं। तो जमशेदपुर में अगर हम कहें तो जो प्रशासन है या फिर छठ घाट समितियां हैं या फिर आम आदमी है, वो प्रशासन का सहयोग कर रहा है। चूँकि गाइडलाइन जाने के बाद बहुत कम समय मिला, तो ये सब लोगों का कहना है कि भाई जितना हो सके हम लोगों को लगकर छठ मैया की जो व्रत है उसको हम लोग को संपन्न कराना है और अच्छे तरीके से संपन्न कराना है, किसी तरह कोई बात ना हो। हालांकि जिला प्रशासन ने हर दिन ये अपील करता आ रहा है कि अगर ज़रूरत नहीं है नदी पर आने, आपके पास व्यवस्था है घरों पर छठ मैया की पूजा करने के लिए, तो आप घरों पर करें। और हमने कल बहुत जगह से ऐसे भी विजुअल्स दिखाए थे आशा, जहाँ लोग अपने अपार्टमेंट में हो या फिर बस्ती
बस्तियों में छोटे छोटे तालाब बना लिए हैं और तालाब बनाकर 3-4 परिवार मिलकर वहाँ छठ करें। चूँकि नदी घाटों में भीड़ होने की आशंका है जताई जा रही थी। हालांकि इस बार हमको लगता है कि जो सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन दिए गए हैं, चाहे लोग अपने से भी इसे मान रहे हैं कि हमें कम से कम नदी में जाएं ताकि जो कोरोना वायरस का खतरा है वो हम लोगों को ना छू पाए। तो ये लोग जो भी छठ बरधारी है शहर के अन्य क्षेत्रों में, अगर हम बात करें टिलको, बारेडी, जुगसलाई या फिर सुंदरनगर के क्षेत्रों में, तो लोग अपने घरों पर या फिर घर के सामने मैदान है वहाँ छोटे से कुंड बना ले रहे हैं और 4-5 परिवार मिलकर ही छठ का व्रत कर रहे हैं। तो हम कहें कि लोगों में थोड़ी समझदारी जरूर लोग दिखा रहे हैं, अगर कोशिश भी कर रहे हैं कि कम से कम लोग पहुंचे। और ऐसी भी सरकार के द्वारा अपील की जा रही है कि छोटे बच्चों को या 60 साल के बुजुर्ग को छठ घाट पर नहा लेके जाए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये ठंड के मौसम में संक्रमण बढ़ने का थोड़ा खतरा ज़्यादा रहता है। और ऐसे भी जमशेदपुर में हालांकि अभी थोड़ी सी रिकवरी रेट बेहतर हुई है, लेकिन फिर भी लोगों को सजग रहने की जरूरत है। आप परंपरा को निभाएं, छठी मैया की आस्था है, आप पूजा करें जरूर, लोग लेकिन इसका जागरूक भी भी ख्याल हैं। रखें भले ही ताकि सरकार ने इजाजत दे दी हो विरोध के बाद, लेकिन लोग जागरूक भी नजर आ रहे हैं। तो हमारे साथ मनीष, अंजनी और प्रभात, ये तीनों जुड़े हुए थे तमाम जानकारियों के साथ। आज 4 दिनों के इस महापर्व में पहला अर्घ्य दिया जाएगा और इसके लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं।